नमस्कार दोस्तों, आ गया है सन 2025 और कैसा रहेगा साल 2025 आप सभी के लिए। किस राशि वाले जातकों को रंग से राजा बना देगा ये साल, बहुत ही जल्दी इस वीडियो में आप जानेंगे। और किन लोगों के विवाह में समस्या आती है, विवाह में देरी होती है, और साल 2025 के शुरू होते ही जनवरी फरवरी मार्च के अंदर अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और कैसे आप कोई एक छोटा सा उपाय करके 3 माह के अंदर विवाह के बंधन में पड़ सकते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपकी कुंडली में मेष राशि में कहीं पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी डिग्री में बैठे हुए हैं, तो आपकी राशि होती है मेष। मेष राशि है मंगल ग्रह की, और मंगल देव और सूर्य देव की एक परम मित्रता है। बात करें अगर इस साल के जो राजा हैं वो सूर्य हैं, इस साल के जो मंत्री हैं वो भी सूर्य हैं। मंगल देव का ये साल है, मंगल और सूर्य की परम मित्रता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मित्र होते हैं वो अपने मित्र को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, वैसे ही सूर्य कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों पे एक अच्छी दृष्टि बना के रखेंगे। मेष राशि के अगर आप जातक हैं, आपकी कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक भी फायदा होगा, कैरियर वाइज भी फायदा होगा, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप भी स्टेबल रहेगा। डिपेंड करता है कि आपका जो पार्टनर है उसकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं और उसकी कुंडली का 7th हाउस और 5th हाउस कैसा है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो कैरियर आजीविका के लिए आपको कुछ नए दरवाजे खुलेंगे। आप हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट से या किसी भारतीय सरकार है या जो अलग अलग संस्थान है, कहीं ना कहीं आपको सरकार से जुड़ा कोई ना कोई सम्मान मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि आपको शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपका शारीरिक रूप से ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। छोटे मोटे कष्ट हो सकते हैं मगर वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रहेंगे, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। बात करें किनकी शादी में रुकावटें आती हैं, वो कौन लोग हैं जिनके विवाह में समस्या आती है। बहुत से लड़के लड़कियों का ये प्रश्न रहता है कि कैसे उनकी विवाह की समस्याएं दूर होंगी। देखिए, अगर किसी का सप्तम भाव या किसी का सप्तम भाव का स्वामी, जिसको हम सप्तमेश कहते हैं, कहीं ना कहीं वो 6 8 12 भाव में बैठ गया है, पीड़ित है, कहीं से षड्बल से कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, उस पर कोई नीच ग्रह या बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या फिर वो स्वयं नीच की राशि में बैठा हुआ है, इस स्थिति में हम कहते हैं कि सप्तमेश आपका पीड़ित है। किसी जातक का अगर सप्तमेश पीड़ित है तो डेफिनेटली उसके विवाह में विलंब भी होगा, शादी के बाद भी समस्या आएंगी। वहीं पे अगर हम D9 चार्ट की बात करें, वहां पे भी अगर ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो हाँ, सप्तमेश कमजोर है, उस व्यक्ति को भी उसकी शादी में बहुत सी समस्याएं देखनी पड़ेंगी। और वहीं पे अगर सप्तमेश कहीं से वक्री बैठा हुआ है, वक्री है या उस पर कोई वक्री ग्रह की दृष्टिपात हो रहा है, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, तो वहां पे सप्तमेश पीड़ित हो सकता है और हम मान सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का 7th हाउस डैमेज है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में ये व्यवहार बनता है, उन लोगों की कुंडली अक्सर देखी गई है कि उनकी शादी में विलंब होता है, उन्हीं के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे आप जनवरी फरवरी मार्च इन मात्र 3 महीनों में कोई एक छोटा सा उपाय करके इस साल विवाह के बंधन में बन सकते हैं, आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए। देख लिए, वृष राशि जो है वो शुक्राचार्य की है। शुक्रदेव, जिनको हम राक्षसों के आचार्य भी कहते हैं, शुक्राचार्य की राशि वृष है। और वृष की बात करें तो सूर्य इस साल वृष में खासा अपना एक प्रभाव छोड़ेगा। वृष राशि वाले जातक अगर सिंगल है अपनी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा चांस है कि जनवरी फरवरी मार्च ये 3 माह में वो किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, चाहे क्यों ना उनका 5th हाउस और 7th हाउस पीड़ित है, तब भी वो जा सकते हैं किसी न किसी रिलेशनशिप में। हाँ, अगर आप वैवाहिक जीवन में है, अगर आपका विवाह हो चुका है, तो भी आपको एक बचाव की जरूरत है, क्योंकि बहुत से आपको ऐसे मौके मिलेंगे जनवरी फरवरी मार्च में जिसमें आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी इस प्रकार की चीजों में आप फंस सकते हैं। लेकिन वहीं पे शुक्र ग्रह की अगर हम आजीविका की बात करें तो कैरियर के कहीं ना कहीं इनको मौके मिलेंगे, लेकिन वो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये मात्र 3 महीने रहेंगे जो साल इनका चमकाएंगे। और इन 3 महीनों में अगर किसी ने सही यूटिलाइज कर लिया अपने कैरियर को, तो कहीं ना कहीं वो रंग से राजा बन सकता है। और वहीं पे अब हम फाइनल बात करते हैं कि विवाह के में जो आ रही रुकावटें हैं उसको जनवरी फरवरी मार्च में हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा। मात्र 3 महीने में 70 से 80% ये चांसेस हैं कि आपकी इसी साल शादी हो जाएगी। और ये जनवरी फरवरी मार्च बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट लगता है, ये जो 3 महीने हैं, इसलिए इन 3 महीनों में खास आपको ये उपाय करना है। पहला उपाय ये है कि आपको 3 महीनों तक शिव भगवान जी की और पार्वती माता की हर सोमवार के दिन पूजा करनी है। माँ भगवती पार्वती माता रानी की पूजा करनी है। और वहीं पे आपको हर गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। मां भवानी मां पार्वती की अगर आप पूजा करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं संयुक्त रूप से, साथ में अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का मात्र 3 महीने तक पाठ करते हैं, आपकी कुंडली में कितना भी सप्तमेश या 7th हाउस पीड़ित है, कहीं ना कहीं आपको शुभ फल लेने लगेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके 9 ग्रहों पे काम करता है, तो 7th हाउस पे जरूर काम करेगा वो। और ये एक ऐसा समय है जनवरी फरवरी मार्च का
ये 3 महीने आपको कहीं ना कहीं आपकी शादी के विवाह के बंधन में बांध देंगे। ये 3 महीने क्यों इंपॉर्टेंट है? इन 3 महीनों में ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि 2 ग्रहों की दृष्टिपात हो रहा है सूर्य के ऊपर, और वो जो 2 ग्रह है वो शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और सूर्य देव को कंट्रोल करते हैं नारायण स्वामी विष्णु भगवान जी, और विष्णु भगवान जी अगर कृपा होगी तो सूर्य देव के सपोर्ट से आपका सप्तमेश कितना भी पीड़ित हो, शादी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ और भी उपाय होते हैं लेकिन वो पर्सन टू पर्सन कुंडली पे वेरी करते हैं, लेकिन एक जनरल अगर रेमेडी बताऊं शादी के लिए तो ये बहुत ही एक ऐसा उपाय है जो आप शादी के लिए आजमा सकते हैं। जिनके अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी कुछ उपाय हैं जो जनवरी फरवरी मार्च में कर सकते हैं। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है तो वो भी कर सकता है। हालांकि ये उपाय उनके लिए नहीं है, मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन मात्र ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने ऐसा समय है कि ये बहुत ही ज्यादा सूर्यदेव को एक्टिव रखेंगे, और सूर्यदेव जिस भी भाव में बैठेंगे या जिस भी भाव में अपनी दृष्टि डालेंगे वहां पे बहुत ही ज्यादा असर डालेंगे। क्योंकि ये साल जो है ये राजा सूर्य का है, मंत्री भी सूर्य है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि सूर्य की इस साल चलने वाली है। अब बात करेंगे हम कि आने वाले वीडियोस में ये जो सीरीज है 2025 की, इसके लिए आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिगार्डिंग पूछना हो, अपनी कुंडली से संबंधित पूछना हो, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। कमेंट करके बताइएगा आप किस सिटीज हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।